ओके, प्रवीण का भी यही है, रोहित का भी यही है आंसर। पार्थिव भले थे बेटा, पार्थ का भी सेम है। आ जाओ, कैसे करेंगे? देखो, जो बच्चे नए हैं उनके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। ठीक है, जो के क्यू बाय आर, नेट पोटेंशियल एक पॉइंट पी कितना हो जाएगा? इसके कारण के इंटू टू क्यू अपॉन एक्स, ये इसके कारण माइनस के इंटू फोर क्यू अपॉन ये दूरी आर माइनस एक्स। करो बच्चों, नेट इक्वल टू जीरो करो, तो क्या मिल रहा है? टू के क्यू एक्स इक्वल टू फोर के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स। तो ये क्या मिल गया बच्चों? इसको सॉल्व करोगे तो वन बाय एक्स, ये के क्यू कट जाएगा, ये इधर टू हो जाएगा। आर माइनस एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू एक्स, आर इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स इक्वल टू आर बाय थ्री। यानी प्लस टू क्यू से आर बाय थ्री दूरी पर वो पॉइंट मिलेगा जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो है। आगे सबको ये अगला पार्ट, अगला सवाल। इसी सवाल में जो पॉइंट है वो इस तरफ है, सेम है। फाइंड एक्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो। करो तो बच्चों, फाइंड एक्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो। सही है प्रवीण, वेरी गुड पार्थ, माधव। हाँ, एक्स फाइंड करना है बेटा प्रवीण, 80 एक्स निकालना है। सही है मुकुल। हाँ रोहित खुश, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आ गया, शाबाश। इसके कारण के टू क्यू अपॉन एक्स, ठीक है, इसके कारण माइनस के फोर क्यू अपॉन ये दूरी कितनी हो गई? आर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो करो, आपको क्या मिलेगा? टू बाय एक्स इक्वल टू फोर अपॉन आर प्लस एक्स। इसको देखो क्या मिलेगा, कट कर दो तो वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू अपॉन आर प्लस एक्स, इधर उधर ले जाओ, आर प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स, आर इक्वल टू एक्स, यानी एक्स आपको मिला आर। समझ गए बच्चों? हटाऊं? चलो हटाओ, वेरी गुड। चलो बच्चों इधर बताओ तो, बताओ क्या यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल जीरो है? फाइंड एक्स, इस सेक्शन में पॉइंट किया है। वेरी गुड माधव।
नहीं प्रवीण, गलत आंसर है। पार्थिव गलत है। नहीं मिलेगा। वेरी गुड ऋषभ। ऋषभ तुम आगे नहीं आने वाले थे। ओके ऋषभ, आ जाओ। देखो, जब आप नेट पोटेंशियल लिखोगे, इसके कारण के 2q अपॉन आर प्लस एक्स, इसके कारण माइनस के 4q अपॉन एक्स। जब आप जीरो करोगे तो एक्स नेगेटिव मिलेगा, जो कि गलत है। नेगेटिव मिल रहा है ना बच्चों एक्स? हाँ, नेगेटिव मिल रहा है। वेरी गुड मुस्कान से, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, ईश्वर, आस्था, वेरी गुड वेरी गुड। नेगेटिव मिल रहा है, यानी आपको डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, यानी ये पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब पोटेंशियल जीरो के दो पॉइंट मिले, एक इन दोनों के बीच में और एक इस चार्ज की तरफ। ठीक है, आइए। बताओ पोटेंशियल जीरो वाले पॉइंट किस सेक्शन में मिलेंगे? बच्चों टू ये वाला है, थ्री है ये वाला। सही जवाब है वन और थ्री। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसके करीब मिलते हैं। समझ गए? किसके करीब मिलेंगे? जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, इसका +9, इसका मैग्नीट्यूड है 9 और इसका मैग्नीट्यूड है 4। तो जिसका मैग्नीट्यूड कम यानी ये, उसके पास में, यानी एक पॉइंट इधर मिलेगा, एक पॉइंट इधर मिलेगा। 1 और 3। ऋषभ 1 और 3, 1 सेक्शन और 3 सेक्शन। समझ गए बच्चों? हटाओ। चलो हटा रहा हूं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। एल का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल बताना है। फाइंड नेट पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड। तीनों वर्टाइसेस पे सेम चार्ज रखें, +q+q। गलत पार्थिव। गलत माधव। समझ लो गलत। गलत है सोना बेटा, डिस्टेंस अच्छे से लो। रोहित बेटा डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, डिस्टेंस।
आइए बच्चों, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते आर, तो वर्टेक्स का सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? ये एंगल कितना हो बच्चों? 30 डिग्री। ये L/2, ये R। बच्चों ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया √3/2 इक्वल टू L/2R। तो R कितना हो गया बच्चों? L/√3। ठीक है, तो इस प्लस क्यूब के कारण कितना होगा? KQ/R, यानी KQ/L/√3, यानी √3 ऊपर जाके √3 KQ/L। ये पोटेंशियल है किसके कारण? एक चार्ज के कारण। कितने चार्ज हैं? 3। तो 3 बार प्लस प्लस सेम, तो आंसर हो गया नेट पोटेंशियल इज 3√3 KQ/L। हाँ, माधव का सही था, सार्थक का भी सही है। देखो बच्चों, कुछ डाउट है तो पूछो, अच्छे से देखो पूरा। मुस्कान से रास्ता समझ आया क्या आपको? ओके। कौन सा √3? cos 30 की वैल्यू डाली ना बेटा, √3/2। देखो मुस्कान से, देखो बच्चे, तुमको चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यानी ये, तो इसके लिए हमने क्या किया? सेंटर को जोड़ा चार्ज के साथ, तो ये एंगल कितना होता है? ये इक्विलेटरल में पूरा 60, आधा 30, और ये पूरी लेंथ है L, तो ये हाफ लेंथ हो गई L/2। हमको तो ये चाहिए ना भाई, जिसको मान लिया R। तो cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos 30 में आता है ना √3/2। आया मुस्कान से समझ में? वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेंटर पे नेट फील्ड बताओ, एट सेंटर, जल्दी बताओ। 0 0। फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगी। अगला सवाल जल्दी करके बताना।
बच्चों स्क्वायर है, एल लेंथ का स्क्वायर है, चारों वर्टेक्सेस पे सेम चार्ज रखा है, फाइंड नेट पोटेंशियल एट सेंटर, फाइंड नेट पोटेंशियल एट सेंटर। वेरी गुड, सबका आ गया आंसर। आइए, ये आर, ठीक है बच्चों, तो एक का हो गया के क्यू बाय आर, इसके कारण चारों के कारण सेम, तो 4 k/r। अब आर निकालना है आपको बच्चों, डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, L√2, ये डायगोनल होता है स्क्वायर का डिवाइडेड बाय 2, ये आपको मिलेगा आर, आर क्या मिला, L/√2, तो 4 k³ अपॉन L/√2, √2 पर चले जाएगा, तो ये नेट पोटेंशियल मिला बच्चों। समझ आ गया सबको? चलो मैं आगे, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। पता नहीं बेटा पार्थिव, समझ आ जाएगा थोड़े दिनों में। तुमको कुछ परेशानी है तो बताओ। ठीक है बच्चों, एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है एल, चारों वर्टाइसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्क्वायर है ओरिजिन। अब देखो, अब देखो इधर आओ, यहां से, ठीक है, आप जब बाहर आ रहे हो यानी अलोंग जेड एक्सिस, अब आप अलोंग जेड एक्सिस आ रहे हो, तो फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 0, 0, L√2। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों, यहां से बाहर आ रहे हो, ठीक है, जेड एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, निकाल के बताओ।
आइए, वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? अगर है तो चैट पे रिप्लाई कर दो यस। ओके, थैंक यू। देखो बच्चों, आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। ये जो बच्चों जेड एक्सिस है ना, ये आप बोल सकते हो स्क्वायर की एक्सिस है। ये जो जेड एक्सिस है, ये स्क्वायर की एक्सिस है। यानी एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो चारों से इक्वी डिस्टेंस होता है। एक्सिस का पॉइंट चारों कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। वो डिस्टेंस अगर मान लो आर, तो एक पोटेंशियल क्या हुआ इसके कारण के क्यू बाय आर, तो तीनों का और ऐड हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 4 k क्यू बाय आर। अब आर निकालना है। आर कैसे निकालू बताओ? हिंट दो, आर कैसे निकालू? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? देखो, L/2 कॉमा L/2, ये चार्ज का कोऑर्डिनेट L/2 कॉमा L/2 कॉमा 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा बच्चों? ये आएगा बच्चों डिस्टेंस √5/√2 इंटू एल। करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ रहे हैं, आप देखो तो वैल्यू रख देंगे, तो फाइनल पोटेंशियल कितना आएगा? फाइनल पोटेंशियल आएगा 4 k क्यू अपॉन √5L/√2। √2 ऊपर चले जाएगा तो 4 √2 k क्यू अपॉन √5L। ये आंसर है बच्चों। 4 √2 k क्यू अपॉन √5L। शाबाश, आगे चल रहे हैं, वेरी गुड। आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वर्क डन की। देखो बच्चों, पोटेंशियल आपने कैसे डिफाइन किया था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है बच्चों, और वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव आपने कैसे डिफाइन किया था? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फॉर्मूला से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो गया माइनस डेल्टा पी को लिख देंगे चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, या फिर इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो माइनस क्यू डेल्टा वी। ये लिख लो बच्चों बच्चों जल्दी से। चलो क्या आगे? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ तक। ओके, थैंक यू थैंक यू। आइए आगे चल रहे हैं। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ये, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा? ये होगा प्लस क्यू डेल्टा वी। ठीक है, ये कब? व्हेन, याद है, या तो स्लोली या उठा के रख दिया, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। बताओ बच्चों, क्लियर है सबको? आओ इस फॉर्मूला पे आप सवाल करेंगे। चलो बताना दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। अब देखो सवाल समझना, ये वही अभी जो पिछले दो सवाल किए ना आपने, उसका यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वही रिजल्ट ले लेना पिछले दो सवालों का। चार्ज पार्टिकल is taken from a charge particle भी दे देते हैं, कौन सा? प्लस स्मॉल क्यू दे दो। A charged particle small q plus small q is taken from center of the square 2.0, L root 2 on z axis। ठीक है, अब आगे लिखो फाइंड वर्क डन बाय, पहला इलेक्ट्रिक फोर्सेस या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर कूलम्ब फोर्स, और दूसरा बाय एक्सटर्नल एजेंट। बताओ बच्चों, दोनों पार्ट का आंसर बताओ।
वेरी गुड प्रवीण का ये आंसर। माधव देखो कुछ गड़बड़ है क्या? माधव का भी सही लग रहा है इसमें, नहीं माधव कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ प्रवीण, क्या पूछ रहे हो बेटा सीन? कौन कांस्टेंट है बेटा? किसकी बात कर रहा सीन? जल्दी बताओ, किसी एक ही बच्चे का आंसर आया बस अभी तक? नहीं है सीन। हाँ रोहित मिश्रा का भी आ गया आंसर। खुश पाटीदार का भी आ गया। खुश का भी आ गया। आइए करते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो पहले पोटेंशियल एट सेंटर कितना है? 4 k³ L। 4√2 था ना बच्चों? 4√2 k³ L। ये हो गया पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है। और पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन जेड एक्सिस वो कितना आया था बच्चों? 4√2 k³/√5L। यही आया था कि बच्चों? आंसर चेक करो तो जरा दोनों, कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ये पिछले दो सवाल, ठीक है। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा माइनस, सॉरी होगा माइनस क्यू डेल्टा वी। हम माइनस चार्ज कौन सा है हमारा? स्मॉल क्यू। और डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है बच्चों? सी से यहां गए तो ये फाइनल। तो माइनस क्यू 4√2 k³/√5L माइनस माइनस 4√2 k³/L। ओके जाएंगे बस 2-3 मिनट और। तो ये क्या मिलेगा हमको? ये हमको मिलेगा माइनस क्यू k³/L कॉमन ले लीजिए। 4√2 भी कॉमन ले लीजिए। 1/√5 -1। और ये बाहर का जो माइनस साइन है बाहर का, उसको अंदर ले जाओ, आपको फाइनली मिलेगा 4√2 k³ L 1 - 1/√5। बच्चों आंसर दिख रहा है क्या? क्लियर? 4√2 k³ है अपॉन L 1 - 1/√5।
प्रवीण बेटा व्हाट्सएप कर दो मेरे को। चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ये कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल बच्चों इसका नेगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा इसका नेगेटिव। मानव कल कर लूंगा बेटा पक्का, ठीक है। आ जाओ बच्चों। अब देखो आपको मैंने कल एक और बुक भेजी सिंगेज, ठीक है। ग्रुप पे चेक करना, सिंगेज भेजी है और कल के होमवर्क का आपको सॉल्यूशन भी भेजा है, ठीक है। बच्चों संडे को डाउट टाइम रखना है क्या? आप चाहते हो क्या डाउट टाइम रखें? ठीक है, तो हुआ तो मैं आपके लिए संडे को एक डाउट टाइम रखूंगा, ग्रुप पे मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।